ओला इलेक्ट्रिक के नाम आजकल काफ़ी चर्चा में है, लेकिन शायद उन वजहों से नहीं जो कंपनी चाहेगी। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी और विश्लेषण है उनके आधार पर। देखते हैं कि कंपनी के हालिया प्रदर्शन और भविष्य को लेकर क्या तस्वीर उभर रही है। मकसद बिल्कुल साफ है, इन स्रोतों से ज़रूरी बातें निकालकर समझना कि ओला इलेक्ट्रिक के साथ असल में चल क्या रहा है, स्टॉक क्यों गिर रहा है, कंपनी की आर्थिक सेहत मतलब कैसी है और इस तेजी से बदलते इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में इसकी जगह कहाँ बन रही है। चलिए शुरू करते हैं स्टॉक के हाल से। 9 जुलाई 2025 के आसपास शेयर 40 रुपीज 88 पैसे पर था। ये इसके 52 हफ्ते के उच्चतम 157.53 से लगभग 73% नीचे है। ये तो मतलब बहुत बड़ी गिरावट है। बिल्कुल, और ये गिरावट सिर्फ हवा में नहीं है, इसके पीछे ठोस कारण दिख रहे हैं, खासकर कंपनी के जो वित्तीय नतीजे आए हैं उनमें। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2025 को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल इसी तिमाही के मुकाबले करीब 60% नहीं 59.48% गिरकर 611 करोड़ रुपए रह गया। 60% के करीब। हाँ, और चिंता की बात यह है कि मुनाफा तो छोड़िए, घाटा 109% बढ़कर 870 करोड़ रुपए पहुंच गया। 870 करोड़ का घाटा। जी हाँ, ये आंकड़े निवेशकों को जरूर परेशान कर रहे होंगे। हाँ, और इसका असर सीधे बिक्री पर भी दिख रहा है ना? जून 2025 में ओला ने सिर्फ 20,189 गाड़ियां बेची, जो पिछले साल जून के मुकाबले 45% कम है। सही। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार में जहां पहले इनकी हिस्सेदारी मतलब लगभग 46% थी, वो जून 2025 में घटकर सिर्फ 19% रह गई। इतनी बड़ी गिरावट, वो भी सिर्फ एक साल में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कंपटीशन बढ़ गया है? सही पकड़ा आपने, कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि वित्त वर्ष 24 और 25 में अगर आप पूरा देखें तो ओला भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता बनी रही, लगभग 30% मार्केट शेयर था वित्त वर्ष 25 में। लेकिन हाल के महीनों का जो ट्रेंड है वो चिंताजनक है। टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो जैसी कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अच्छा। बल्कि दिसंबर 2024, फरवरी 2025 और मार्च 2025 में तो बजाज की बिक्री ओला से ज्यादा थी। ओह। हाँ, तो ये दिखाता है कि ओला की जो बादशाहत थी उसको सीधी चुनौती मिल रही है। शायद ग्राहक अब दूसरे विकल्पों को ज्यादा क्या कहते हैं तवज्जो दे रहे हैं। और तकनीकी चार्ट्स भी कुछ अच्छी कहानी नहीं कह रहे हैं। जैसा मैंने पढ़ा, स्टॉक अपने जरूरी मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, जो आमतौर पर कमजोरी का संकेत होता है। बिल्कुल। एनालिस्ट्स भी बहुत उत्साहित नहीं दिखते। ओवरऑल रेटिंग न्यूट्रल जैसी है, लेकिन 3 एनालिस्ट तो बेचने की सलाह दे रहे हैं और कोटक ने तो हाल ही में रेटिंग घटाकर बेचने की कर दी है। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। अगले 12 महीनों के लिए कीमत का अनुमान भी 30 से 85 रुपए के बीच है। इतना बड़ा दायरा ये दिखाता है कि आगे क्या होगा, इसे लेके कितनी अनिश्चितता है। हाँ, अनिश्चितता तो है। और सोशल मीडिया पर भी माहौल कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है ना? हाँ, सोशल मीडिया जैसे अगर आप एक्स जो पहले ट्विटर था पर देखें तो सेंटीमेंट काफी हद तक नेगेटिव है। लोग कमजोर नतीजों, डिलीवरी में गिरावट और खासकर कस्टमर सर्विस से जुड़ी समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं। कस्टमर सर्विस एक मुद्दा रहा है। लेकिन देखिए, तस्वीर पूरी तरह से निराशाजनक भी नहीं है। कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं जिन पर कंपनी काम कर रही है। अच्छा, जैसे कि? क्या कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं? मतलब कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है। वाली रोडस्टर एक्स मोटरसाइकिल है, उसके लिए मूव OS 5 सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है। कंपनी का दावा है कि इससे स्कूटर का प्रदर्शन और रेंज, यानी एक बार चार्ज करने पर वो कितना चलेगा, वो बेहतर होगी। अच्छा, ये तो जरूरी है। रेंज एंजाइटी एक बड़ा फैक्टर है ईवी में। सही कहा। और रोडस्टर एक्स मोटरसाइकिल की डिलीवरी भी शुरू होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा लागत कम करने के लिए एक प्रोजेक्ट लक्ष्य जैसी पहल पर भी काम चल रहा है। प्रोजेक्ट लक्ष्य? हाँ, जिसका मकसद है कॉस्ट कटिंग करना, जो भविष्य में मार्जिन सुधारने में मदद कर सकता है। और सबसे ताज़ा खबर यह है कि 14 जुलाई 2025 को बोर्ड मीटिंग है, जिसमें वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के नतीजों पर मोहर लगेगी। ओह, तो वो नतीजे काफी अहम होंगे। बहुत ज्यादा। तो मतलब एक तरफ तो ये गहरी खाई सी दिख रही है, गिरती बिक्री, बढ़ता घाटा, कम होती बाजार हिस्सेदारी और वो बढ़ता कंपटीशन, और दूसरी तरफ भविष्य की उम्मीदें हैं, जैसे ये सॉफ्टवेयर अपडेट, नई मोटरसाइकिल, लागत घटाने की कोशिशें और हाँ, भारत में ईवी बाजार का लगातार बढ़ना।
सही। ये तो सचमुच एक विरोधाभास वाली स्थिति है। हाँ, ओला इलेक्ट्रिक इस समय एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अहम मूल पर खड़ी है। हाँ। छोटी अवधि की जो चुनौतियां हैं वो गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लंबी अवधि में देखें तो भारत का ईवी बाजार एक बड़ा अवसर है और ओला के पास इनोवेशन की क्षमता है, खासकर बैटरी तकनीक और अपनी फैक्ट्री में उत्पादन करने की। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, हाँ। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि 2030 तक शेयर 95 रुपीज से 160 रुपए तक भी जा सकता है। अच्छा, इतना ऊपर? हाँ, पर यह भी सच है कि इसमें जोखिम मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर निवेशकों और बाजार पर नजर रखने वालों के लिए ये काफी दिलचस्प मामला बन गया है। हालिया आंकड़े चिंताजनक है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को भी एकदम से नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, और यह हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आने वाले साल में, मतलब निकट भविष्य में, ओला इलेक्ट्रिक का रास्ता तय करने में सबसे अहम क्या होगा? क्या बाजार में अपने आप सुधार आएगा, या कंपनी को कंपटीशन से निपटने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, या फिर अंदरूनी तौर पर लागत कंट्रोल और जो उनके प्लान्स हैं उनको सही ढंग से लागू करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा? ये सारे बड़े सवाल है। हाँ, और शायद 14 जुलाई को जो तिमाही नतीजे आएंगे वो इस पहेली को सुलझाने में कुछ मदद करें, थोड़ा और साफ हो कि कंपनी किस दिशा में जा रही है।